दोस्तों नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह भंडारी, जनरल सेक्रेटरी पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया, जनरल सेक्रेटरी आर्म रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ न्यू दिल्ली, सीनियर रेफरी वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन और मास्टर रेफरी एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन, टेक्निकल हेड पैफी। दोस्तों आज के सेमिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे। इसके कई पार्ट हैं जिसमें फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ में और कई सारी चीज़ों पर आपको आज हम लोग यहाँ बताने वाले हैं। और आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा और बहुत यूजफुल रहेगा आगे आपके एज अ रेफरी कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ सबसे पहले। और आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्म रेसलिंग टेबल को, जो हमारी वर्ल्ड वाइड जो आर्म रेसलिंग टेबल बनती है जिस पे, उसी स्टैंडर्ड पे हम लोग टेबल यहाँ बनाकर आपके सामने दिखा रहे हैं। और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ये टेबल बनी हुई है जिस तरह से आर्म रेसलिंग टेबल का जो रहता है, लेकिन इसके वजन में फ़र्क रहता है कि आप इसका वजन को ऊपर नीचे कर सकते हो। आइडियली लगभग जो है आपके पास जो मेजरमेंट्स हैं वो इस मेजरमेंट को मैच करनी चाहिए किसी भी आर्म रेसलिंग टेबल पर। तो मैं अभी इनवाइट करना चाहूँगा हमारे दिल्ली के हेड रेफरी मिस्टर योगेश कुमार, उनका स्वागत करें प्लीज़। और साथ में हमारे मास्टर रेफरी मिस्टर संजय देसवाल जो कि हमारे चैंपियन भी हैं। ये दोनों आज मेरी हेल्प करेंगे इस टेबल को असेंबल करने में। आप लोग देखें कैसे टेबल ये चीज़ असेंबल की जाती है, ठीक है ना। इस पर क्वालिटी में हम लोगों ने काफ़ी इसको मेंटेन किया हुआ है और आप लोग देखें इसमें। तो आइए प्लीज़। सबसे पहले हम आपको ये पिलर्स के बारे में बताने वाले हैं कि पिलर्स, इसके 4 पिलर्स हैं जो कि कैसे असेंबल होंगे। संजय प्लीज ये पिलर्स खोलें। योगेश आप भी। पूरा टाइट मत करिए। योगेश ऊपर का फ्रेम है। आप ये फिर उठाएंगे इसको। नट लो, नट सर को। हल्की हो गया आपके पास। जब लगाने से पहले टेबल के पाइप्स को थोड़ा सा लूज रखना है। उसके बाद जब टेबल आपके जो पिंस वगैरह और ये सब बोल्ट वगैरह के सारे सेट हो जाएं, उसके बाद आप उसको क्रॉस करके आप उसको। दोस्तों टेबल का बेस है तो हम इसको उल्टा करेंगे। राइट। अब यहाँ पर आपकी ये टेबल टॉप फ्रेम आपका जो है वो रेडी हो गया है। इसके बाद हम इसके ऊपर टेबल टॉप को लगाएंगे। थोड़ा सा इसको दबा लीजिए वहां से, ठीक है। राइट। इसके बाद इसमें आप हैंडल लगाएंगे, ठीक है। ये आपके राइट हैंड टेबल का सेटअप है। अगर आप इसको लेफ्ट हैंड करना चाहते हैं, अब बेसिकली ये जो टेबल की जो मेजरमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टेबल क्या है। इसकी जो हाइट होती है नीचे से टॉप टू सरफेस तक वो 40 इंच होती है। ये आप लोग प्लीज नोट करें सभी लोग। इसका जो इसकी विड्थ होती है वो 36 इंच होती है। इसका जो डीप होती है वो 26 इंच होती है। गॉट इट? कोई क्वेश्चन इसमें आप लोगों को? इसके बाद हम आते हैं ये पैक के ऊपर, जिसको आप हैंडल बोलते हैं। इसकी जो डाया होता है वो 1 इंच का होता है, ग्रिप जो होती है उसकी राउंड, और इसकी जो हाइट होती है वो 6 इंचेस होती है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं टच पैड में। टच पैड का जो ये लेंथ होती है इसकी ये 10 इंच होती है, हाइट 4 इंच होती है और जो इसकी विड्थ होती है 2 इंच होती है। सेम वे जो हमारी एल्बो पैड है जिसमें कोहनी आप रखते हैं एल्बो को, तो एल्बो है ये 7/7, हाइट की इसकी 2 होती है, तो 7/7 स्क्वायर होता है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। जब ये टेबल का हम लोग ये रखते हैं तो इन चीजों की मेजरमेंट होती है, तो प्लेसमेंट और इसकी जो वो होती है वो इसी तरह से सेट की जाती है, ठीक है ना। इसके बाद जो है इस टेबल के ऊपर आप मैचेस कर सकते हैं। दूसरा जो रेजर होता है, जो जिसको आप प्लेटफॉर्म बोलते हैं, उस प्लेटफॉर्म की हाइट जो है कम से कम 4 इंच होनी चाहिए। वो 36, 32 और 4 इंच का होता है। जिसकी जो विड्थ होती है 32 इंच की करते हैं उसको, तो इस हिसाब से वो करते हैं, तो वो इस हिसाब से आप उसको वर्कआउट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। एनी क्वेश्चन इस बारे में, टेबल के बारे में किसी ने कुछ पूछना है? किसकी? पैक की 6 इंच, यहाँ से आपको 6 इंच की होती है। 6 इंच की टॉप के ऊपर से 6 इंच होता है,
ये जो उसकी हाइट हो गई टेबल टॉप से इधर के 6 इंच की इसकी हाइट होती है। तो ये चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है, बेसिक्स इसमें वो चीज आपको नोटिस करने वाली बात है। एनी क्वेश्चंस टेबल प्लस आप लोगों ने करना है कि जब भी आप किसी भी टूर्नामेंट में खेलते हैं तो उसमें आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपका ड्रेस कोड, क्योंकि आप जो है ना बिल्कुल फेस होते हो सभी का, खिलाड़ी आ रहा है और चला गया खेल के, लेकिन अभी जो है आपका जो ड्रेस कोड है रेफरी का वो मैंडेटरी होता है कि आपको फॉलो करना है। अगर आप प्रॉपर ड्रेस कोड में नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे प्लीज अवॉइड किसी भी चैंपियनशिप में करने के लिए, क्योंकि आपकी जो एक मैसेज है वो एक गलत रॉन्ग मैसेज चला जाता है। उसमें ड्रेस कोड में आपको क्या मैंडेटरी रखना है, एक जो आपने टी शर्ट देख रखी है, ये हमारी ये स्ट्रैप, इसके अंदर 1 इंच की स्ट्रैप ब्लैक और 1 इंच की व्हाइट स्ट्रैप इसमें रहती है। इसमें आप केवल ओनली अपनी कंट्री का या स्टेट का उसका लोगो लगा सकते हैं इसमें, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आएगा। नाम वगैरह पे प्रिंट कर सकते हैं उस पे, इसमें आ सकता है। ये कॉलर होता है, इसके अंदर ब्लैक कॉलर होता है, ये स्ट्राइप सीधी रहेगी और ये हमेशा टैग होना चाहिए अंदर की तरफ। लोग खुल के बाहर कर देते हैं, वो भी रॉन्ग है, गलत है। आपका जो पैंट है वो ब्लैक पैंट होनी चाहिए, ब्लैक शूज होने चाहिए, ब्लैक सॉक्स होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेफरीज के लिए कि जो ये ड्रेस कोड को हमेशा आपको फॉलो करना है, चाहे वो किस छोटा इवेंट है या बड़ा इवेंट है या किसी भी लेवल पे आप जा रहे हैं, तो उस चीज को आप मेंटेन करके, ये वाफ के रूल्स है।